मोड से भी कर दिया है। मोड से बायसनेस आ जाएगी। मीन से मत करो। अभी दे। चलिए, मैंने लास्ट टाइम ये एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। लिखना स्टार्ट करो। लिखना स्टार्ट करो इसको। अरे ये वाला मेरा मेरा भी लग गया था। बैठो बैठो बैठो। यही है ना? कैरम में देखो ध्यान से लिखा है। अब तो लिखते आपका नहीं है नीचे वाले प्राइवेट सबसे। अरे सुनो, लास्ट टाइम मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था ये कैसे आएगा। यूजर फॉर्म है, यहां पर इनिशियलाइज करोगे। इनिशियलाइज का एक बन जाएगा आपके पास, और इसके बीच में लिखना स्टार्ट करना है आपको। एक सेकंड में जूम कर देता हूं, समझाता हूं। सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के। अच्छा, देखो यहां पर आपके पास यूजर फॉर्म लिखा होगा। यहां यहां से इनिशियलाइज यूज करना, तो आपके पास एक प्राइवेट सब यूजर फॉर्म अंडरस्कोर इनिशियलाइज बन जाएगा। उसके अंदर ये लिखना है आपको, और स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना। यहां तक, यहां तक लिखना है आप लोगों को।
एक मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना, बहुत मिस्टेक करोगे स्पेलिंग में। जैसा लिखा है मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैसा ही लिखना। बॉलिंग यही बंद करो। TMP वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा बताओ, आ जाओ। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, सुन लो। देखो, मैंने जो आपको फाइल सेंड की है वो वाली फाइल ओपन करो। जो मैंने आपको फाइल सेंड की है सिर्फ वो वाली फाइल ओपन करना, बाकी सारे एक्सेल को बंद कर देना। बाकी कोई भी एक्सेल ओपन मत करना, ठीक है। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके जो मैंने शीट शेयर की है आपको, इसे ओपन करना। यहां पर डेवलपर पे जाना, विजुअल बेसिक, और यहां आपके पास होगा फॉर्म्स। इस फॉर्म्स पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये जो भी ब्लैंक एरिया है इसमें डबल क्लिक करना। यहां पर आएगा आपके पास यूजर फॉर्म अंडरस्कोर क्लिक, और यहां से क्लिक को हटाकर यहां से आपको यूज करना है इनिशियलाइज, और बाकी सब हटा दो। और इसके बीच में वो कोड लिखना है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, क्या तो गया इंटरफेस।
और किसी का है क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहली मिस्टेक गलती से भी मत करना। कोई अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही लिखिएगा, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में। और लिखने के बाद रन करके देखना कोई एरर तो नहीं आ रही है। आउटपुट भी आ रहा होगा, आउटपुट भी चेक कर लीजिएगा। देखो जितना कोड लिखते रहोगे उतना कोड रन करके जरूर चेक करते रहना कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। बाद हो जाए तो बता देना।
नहीं अरे हो गया? नहीं, इतना धीरे? चलू भाई आगे। यही होगा, इसमें यही चलेगा। ठीक करो यार, चलो आगे। अभी मोबाइल चला लो, मोबाइल चला लो, है ना? कंप्लीट नहीं हो पाएगा भाई ऐसे। कोड दूं आप लोगों को या लिखोगे? लिखो, मेरा क्या जा रहा है भाई, टाइम आप लोग का।
चलो भाई आगे सुनिए आप। हो गया, चलो आगे सुनो। रन कराकर चेक कर लेना कोई एरर ना आए बस। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट। सुनिए आप, यहां तो आपने कोड लिख लिया, आपने रन कराकर देखा होगा कोई एरर अगर आ रही है तो भाई आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। अब दूसरा सुनो, दूसरे में हमें करना क्या है। यहां पर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पे क्लिक करो तो ये फॉर्म आ जाएगा आपके पास। आ गया। अब नेक्स्ट समझना जरा कि लिखा क्या है। अब हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ कोड करना है। डेट ऑफ बर्थ वाला कौन सा टैब, मतलब कौन सा है हमारे पास, ये है। अब ध्यान से करना, जो ये डेट ऑफ बर्थ वाला जो इनपुट बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। हो गया सेलेक्ट। अब इसी के ऊपर डबल क्लिक करो, इसी के ऊपर जो ये सेलेक्ट हो गया, इसी के ऊपर डबल क्लिक करना तो उसका कोड आपके पास कुछ ऐसा आएगा। बन गया सब। पर इसमें लिखकर आ रहा है टेक्स्ट डीओबी अंडरस्कोर चेंज, तो आपको ये प्रॉपर्टी यहां से चेंज करनी है। तो यहां पर लिखकर आ रहा होगा प्रोसीजर चेंज, चेंज से हटाकर इसको करना एंटर, तो एक नया बन जाएगा। बना। और ये जो चेंज वाला आया है इसको हटा दो। यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया, यहां पर ये डेट ऑफ बर्थ का जो इनपुट बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक किया और इसी के ऊपर डबल क्लिक करो तो आपके पास एक बनकर आया होगा अंडरस्कोर चेंज। आया कुछ ऐसा, उसको यहां से हटाकर, प्रोसीजर से हटाकर यहां पर चूज करना है आपको एंटर, तो आपके पास यहां पर बनकर आ जाएगा टेक्स्ट डीओबी अंडरस्कोर एंटर। आ गया। हो गया इतना। अब इसका कोड क्या है, इसका कोड है ये, समझाता हूं। देखो बहुत बेसिक सा कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, समझना। देखो इसके अंदर लिखा क्या है, बहुत बेसिक सी लाइन लिखी है। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, इफ, अगर, इफ की एक कंडीशन लगी हुई है। अगर फॉर्म में टेक्स्ट ऑफ डीओबी की वैल्यू वाई वाई एम एम डी होती है, जो आपने थोड़ी देर पहले ऊपर भी किया था, याद है, एम एम डी। अगर ये वैल्यू होती है तो उसको आप क्या कर रहे हो, मैं बताएगा। अरे फिर से समझाता हूं। देखो सुनो, आपने जब अपना फॉर्म रन किया होगा, आपने जब अपना फॉर्म रन किया होगा तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ में आपको फिल होकर क्या मिल रहा है इसके अंदर, वाई वाई एम एम डी। इसका मतलब है इस इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू क्या है, वाई वाई एम एम डी। क्लियर हो इतना। अब हम कोड क्या लिख रहे हैं कि अगर वो टेक्स्ट ऑफ डीओबी की वैल्यू वाई वाई एम एम डी होती है, देन आपको क्या करना है उसकी वैल्यू, तो बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे अगर वाई वाई एम डी होती है तो इस लाइन पे क्या कर रहे हो, एम टी, एम टी कर रहे हो ना। अरे खाली कर रहे हो ना उसको। भाई आपने देखा होगा ना, जब आप किसी इनपुट बॉक्स में क्लियर करते हो, क्लिक करते हो अंदर, तो वो खाली हो जाता है। तो वो खाली किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। और फिर उसका टेक्स्ट ऑफ कलर कैसा कर दे रहे हो आप, जीरो जीरो जीरो। जीरो जीरो कौन सा कलर है, ब्लैक। तो मतलब मैं जब उसके अंदर फिल करूंगा तो मेरे को जो भी टाइप होता हुआ दिखाई देगा वो ब्लैक कलर में टाइप होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो वो जो ऊपर आपका 217 वाला कलर है वही चल रहा होता। बात समझ पाए, सिर्फ इतना सा कोड लिखा हुआ है इसके साथ, लिख लो चला कर देख लो। क्या हुआ, किसका नहीं चल रहा।
और कितने रहेंगे? टाइम अब उसके अंदर टाइप करोगे तो वो हट जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा और ब्लैक कलर में आपको टाइप होता हुआ दिखाएंगे। ग्रे में यार ये चेंज यहाँ पर एंटर किया हुआ है ना, स्पेलिंग चेक। ये YYMMD ऐसा ही लिखना जैसा आपने ऊपर लिखा होगा, जैसा यहाँ लिखा होगा ऐसा ही लिखना, अदरवाइज नहीं चलेगा जी।
अरे हो गया, चलूं आगे, चले। अच्छा एक काम और करो अब सुनो, अब नेक्स्ट समझो भाई। इस कोड से क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, इस कोड से हुआ क्या है कि आपने, मैं आपको रन करके ही बताता हूं कि इसके अंदर क्या लिखा है हमने। एक सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूं। देखो क्या हुआ, कॉपी क्यों, अच्छा रन है क्या मेरा फॉर्म, पेज क्यों नहीं हो रहा है? अरे रनिंग फॉर्म पे नहीं चलेगा, अब चलेगा, ठीक है। अब समझ रहे हैं, जब आप इस फॉर्म को रन करोगे और ये जो कोड आपने लिखा है अभी, इससे क्या हो रहा है कि, समझना, डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर लिखा है। जैसे ही मैंने इसके अंदर क्लिक किया, ये सारा का सारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ भी टाइप करूंगा तो वो मुझे किस में दिखाई देगा, ब्लैक कलर। बट अगर मैं इसको हटा दूं और कहीं और क्लिक कर दूं, तो फिर होना क्या चाहिए, वापस इसके अंदर क्या लिख कर आ जाना चाहिए, वाई वाई, दोबारा से फिल होकर आ जाना चाहिए। तो अब इसको कैसे करना है वो समझो। इसको पहले बंद कर देता हूं। ये जो आपने एंटर वाला लिखा है, इसी के अंदर कहीं पर भी क्लिक करके रखो, इसी के अंदर, ठीक है। और यहां पर ऊपर लिख कर आ रहा होगा एंटर, आ रहा है, इसी पे क्लिक करो और यहां से यूज करो एग्जिट। तो आपके पास एक और सब बनकर आ जाएगा, टेक्स्ट डीओबी अंडरस्कोर एग्जिट, आगे ना। अब इसके अंदर देखो क्या लिखना है, इसके अंदर लिखना है कि अगर टेक्स्ट ऑफ डीओबी की वैल्यू एम्प्टी होती है, देन तो उसकी वैल्यू क्या फिल हो जाए, ये वाली, और उसका कलर क्या हो जाए, ग्रे कलर। बस लिख लो, चला लो। कर देता
हो गया। अरे सुनिए, हो गया ये वाला। अब सुनो, सुनिए अब, देखो क्या, अब समझो, यही सेम काम हमको सर्च के लिए भी करना है। ये जो हमारा फॉर्म था, इस फॉर्म के अंदर ये जो सर्च बटन है ये वाला, इसके लिए भी हमें सेम काम करना है। तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि हम फॉर्म पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और फिर से कोड लिखेंगे। क्या करो, सुनो, आपने ये दोनों तो लिख ही लिए, एंटर और एग्जिट। कहाँ गया? आपने एंटर और एग्जिट लिख लिया, ये पूरा ये लिख लिया ना सबने, एंटर और एग्जिट। कॉपी करो, नीचे की तरफ कहीं भी पेस्ट मार दो। इन दोनों को कॉपी करो, एंटर और एग्जिट वाले को कॉपी करो और लास्ट में पेस्ट मार दो। ठीक है, तो ये आ गए होंगे दोनों, एंटर और एग्जिट। अब जहां जहां डीओबी लिखा है वहां वहां सर्च कर दो, बस। देखो ऐसा, ऐसा बनाना है आपको, ऐसा बनाना है। जहां जहां डीओबी लिखा है वहां वहां सर्च कर दो, बस। मैं आपको बताता हूं क्या क्या चेंज करना है। देखो, यहाँ टेक्स्ट ऑफ डीओबी लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर भी डीओबी लिखा होगा, डीओबी लिखा होगा, डीओबी लिखा होगा। उसको हटाकर बस सर्च कर दो, और यहां पर कर देना एंटर आर एन, और यहां पर कर देना एंटर आर एन, बस। तो इससे दो आपके बन जाएंगे, एक डीओबी के लिए और एक सर्च के लिए। और कंट्रोल एस करते हुए चलिएगा, अदरवाइज आपका सारा कोड उड़ जाएगा। हम्म, कौन सा वाला कर, एंटर वाला, इस वाला नहीं किया? नहीं है क्या?